सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई फेस टाइम पे नहीं, वैसे ही कोई ऑडियो कॉल कर रहा है, तो क्या मंगेतरों को एक दूसरे से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत है? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? क्या मंगेतर से फोन पे बात हो सकती है? जब लड़का और लड़की बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत का सिलसिला यानी ऐसा होता है कि सारे मोबाइल कंपनियां उसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं। फिर वो ऐसे पैकेजेस देती हैं कि लड़का लड़की सारी रात बातें लगे रहे। वैसे मंगनी ना भी हो तो लोग लगे रहते हैं। मंगनी के बाद भी सारी रात बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, और ऐसी लोचदार बातचीत होती है जो फितने का सबब बनती है। ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अल्लाह पाक का हुक्म है, एक ही बात है, हर जगह लागू होती है। मीठे अंदाज में किसी नामहरम से बात नहीं हो सकती, लेकिन वकुल न कौलम मारूफा, मारूफ बात हो सकती है। लेकिन मारूफ बात का ये मतलब नहीं कि घंटों बातें जारी रहें। कभी कोई नागजीर जरूरत हो, तो ऐसे में कोई और सबब नहीं है, तो ऐसी सूरत में बात हो सकती है। हाँ, लड़के और लड़की की कोई मुलाकात नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं है। समटाइम्स दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि हमें पता चले लड़की कैसी है, लड़के लड़की वाले कहते हैं लड़का कैसा है। तो स्काइप पे और मुख्तलिफ सोशल मीडियम्स पे एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। तो इसमें भी सिर्फ उसी हद तक होना चाहिए जब आप किसी को जानना चाहते हैं, जरूरी सवाल करना चाहते हैं, और जरूरी कोई दिल के अंदर बात है तो उसको आप कर सकते हैं। जरूरी बात करना गुनाह नहीं है, और वो किसी अजनबी के साथ भी गुनाह नहीं है। हाँ, बिला जरूरत बात से बात निकालना और बातें करते ही चले जाना दुरुस्त नहीं है। सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 32 का जो मैंने रेफरेंस आपको दिया, वो नबी के घराने की खवातीन के लिए हुक्म है, जो सारी उम्मत की खवातीन के लिए। ए नबी की बेवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह ताला से डरती हो तो बात में नरमी इख्तियार न करो। फिर जिस शख्स के दिल में बीमारी है वो लालच में पड़ जाएगा, और मारूफ बात करो। तो चूंकि औरत फितरी तौर पर मर्दों के लिए कशिश का बायस बनती है, उसकी आवाज भी कशिश रखती है, तो इस वजह से उसे लतीफ अंदाज में बातचीत नहीं करनी चाहिए, लहजे में शिरीनी लाकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है, किसी ने मुझसे सवाल किया कि शेरी अंदाज में औरतों को गुफ्तगू से रोका गया, अब वो पंजे झाड़ के हमारे पीछे पड़ती हैं, तो क्या इस किस्म का तर्ज अमल इख्तियार करने की इजाजत है कि लड़की जो है वो मर्द पे बिला जवाज गुस्सा करना शुरू कर दे, या ये है कि डांट डपट के रख दे? तो मर्द और औरत के दरमियान जो ताल्लुक है, वो मंगेतर ना भी हो, उमूमी तौर पर भी इज्जत का एक ताल्लुक है, ना महरम भी हो। वकुल न कौल मारूफा, तो गुस्सा करना कौले मारूफ नहीं है। आप किसी को डांट डपट रहे हैं, आप किसी यानी मैंने ऐसी खवातीन को भी देखा है कि जो गाली गलौज पे उतर आती हैं, तो जाहिर है कि कौले मारूफ नहीं है, दुरुस्त तरीका कार नहीं है। वही तरीका अख्तियार करना चाहिए जो मारूफ के दायरे में आता हो। तो अगर कौले मारूफ का हुक्म है, तो फिर ये कैसे जायज हो सकता है कि दिन रात मंगेतर से गुफ्तगू का सिलसिला फोन से या चैट से या बिल मुशाफा मुलाकात के जरिए से जारी रहे? शेख साले अल फौजान कहते हैं कि नौजवानों की लड़कियों से बातचीत करना जायज नहीं, क्योंकि इसमें फितना है, आजमाइश है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। लेकिन लड़की अगर अपने मंगेतर से बातचीत करे और कलाम भी सिर्फ मंगनी की मसलियत को समझने समझाने की हो, तो फिर कोई हरज नहीं। मंगनी की मसलियत तो आप समझते हैं ना, कि एक लड़की है जिसने लड़के को देखा ही नहीं, और माँ बाप कहते हैं कि आप उससे हमारे सामने बात करके जो पूछना चाहती हो पूछ लो। और लड़के के माँ बाप भी चाहते हैं पूछ लो, क्योंकि दरमियान में रुकावट हायल है, फासले बहुत हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रहते हुए। तो निकाह से पहले तो वो एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन इब्तिदाई तौर पर अगर लड़की तसल्ली करना चाहती है लड़का, तो वो ऐसे माहौल में बुनियादी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अफजल एहतियात है, और जायज यही है कि लड़की के वली से बात की जाए, बजाय इसके कि डायरेक्टली बात की जाए।